तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आखिरकार मुझे जो कल आपका कक्षा 11वीं फिजिक्स विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड की तरफ से, वह आखिरकार मुझे मिल चुका है। तो मैंने क्या करा, उस पेपर का फ़ोटो लेकर यहाँ पे उसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। जैसा कि आप हर एक पेज का स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल बखूबी जो आपका कोड है, विषय कोड और पेज संख्या, आप बिल्कुल बखूबी देख सकते हैं, जो कि आपके रियल पेपर को दर्शाता है। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा पेपर आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। चूँकि रात में पेपर मिला तो इतनी जल्दी इसका आंसर बना पाना काफ़ी मुश्किल काम है, फिर भी मैंने आपके लिए कोशिश करी कि इसका आंसर आपको बता सकूं। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन देख लिया है, ढूंढ लिया है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पेपर के आंसर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो किस भौतिक राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, कैलोरी मापी बनाए जाते। तो कैलोरी मापी किसके बनाए जाते? तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है? तो कौन अधिक श्यान है मैं आपको बताऊं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इनमें अधिक श्यान है? तो शहद है। ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, उसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे होगा, क्या होगा मैं आपको बताऊँ, तीसरा वाला हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है। तो गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर उसकी परिधि पर, उसके ज्यामितीय क्षेत्र पर, गोले के बाहर या गोले के अंदर, तो यहाँ पे उसके ज्यामितीय केंद्र पर इसका आंसर हो जाएगा। धनुष से छोड़े गए तीर में होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है धनुष से छोड़े गए तीर में? तो फा वाले का आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा अपनी होती है। ठीक। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा, आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो आपको आगे चल के यहाँ पर रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ठीक है। यहाँ पे फोटोन का संवेग होता है। तो क्या होता है मैं आपको बताऊँ, फोटोन का संवेग होता है। तो फोटोन का जो संवेग होता है अपना, फोटोन का संवेग क्या होता है? एन अपॉन लेमडा होता है। ठीक है। यहाँ पर चार्ल्स का नियम किस पर लागू होता है? तो समदाबी, समदाबी क्या हो जाएगा? समदाबी प्रक्रम पर लागू होता है। ठीक है। यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं होता? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व कैसी राशि है? तो जड़त्व जो आपकी होगी कैसी राशि है मैं आपको बता दूं, तो जड़त्व आपकी भौतिक राशि है, और ये सदिश सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि है, सदिश राशि है। जड़त्व आपकी कैसी राशि है? ई वाला। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सदिश राशि आपकी होगी। ठीक। 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के वृत्तीय वलय का केंद्र, द्रव्यमान केंद्र कैसा होता है? ज्यामितीय, ज्यामितीय केंद्र होता है, ज्यामितीय केंद्र अपना होता है। ठीक। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो कोड है, विषय कोड और ठीक पेज संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको मैचिंग देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो आ वाले की मैचिंग होगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किससे मिलेगी। तो सही जोड़ी का जो क्रम होगा, अब अगर आप मैचिंग का सही क्रम प्राप्त करना चाहते हैं या फिर पूरा इसका आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सीधा आपको अपने गूगल पर आ जाना होगा। तो यहाँ पर आप उन जोड़ियों का आंसर, अर्थात पूरे जो पेपर है इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सर्च करना होगा क्लास 11 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 हिमालय सर लिखना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे, एक बार देख ले क्या सर्च करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ सर्च करेंगे लिख के, तो यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा ऊपर हिमालय सर, उसके नीचे लिखा मिलेगा क्लास 11 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2023 एमपी बोर्ड। ठीक है। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो वेबसाइट को पूरी तरह से लोड होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि पेपर के समय आपको थोड़ी जल्दबाजी रहती है। तो इस टाइम पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना है यदि आप सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ठीक, यहाँ से आप 11th फिजिक्स का सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके पैटर्न है, सॉरी, वो पैटर्न डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से आप 11th फिजिक्स का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है, यहाँ पर क्लिक करके उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे ही आते हैं, यहाँ से आप 11th का जो टाइम टेबल है, यहाँ पर क्लिक करके वह टाइम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप हमारे पेपर वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से आप फिजिक्स का जो क्लास 11th का जो पेपर आपने देखा है विद सॉल्यूशन और उसका PDF फॉर्मेट, वहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे चल के एक वाक्य में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, एक पिंड अचर चल से गति कर रहा है, तो उसका तुरंत उसकी गति त्वरित कब होगी? तो कब होगी? जब वह वक्र वृत्तीय मार्ग, जब वह वक्र वृत्तीय पथ पर गति करे, वृत्तीय पथ पर
गति करे, वृत्तीय पथ पर गति करे तब त्वरित होगी। ठीक, एक घन का द्रव्यमान उसका कहाँ संकेंद्रित होता है, तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर, उसके ज्यामितीय केंद्र पर रहता है। ठीक, गुरुत्वीय विभव का मात्रा को विमीय सूत्र तो क्या होगा, जूल प्रति केजी हो जाएगा। ठीक, उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर T-2 अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3 अपनी होती है। ठीक, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 3 सेकंड होता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है, तो 846 मिनट होता है, 846 मिनट होता है। अब इस पेपर के अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप हाल की हाल याद करना शुरू कर दें। तो व्युत्क्रम मात्रक से क्या तात्पर्य है, मात्रक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर सेकंड है, विरामावस्था करके 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और घर्षण किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे आपको संवेग किसे कहते हैं, या सदिश राशि है। यदि बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल क्यों फिसल जाती है, आपको बताना है। जी को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं। ठीक, जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको अंतर बताना है। ठीक, 10वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। ठीक, बीन का विस्थापन नियम और न्यूटन का शीतलन नियम आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे अब आपको गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। ठीक, यहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थिति का कारण आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पे अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के आपको संरक्षी और असंरक्षी बलों में बताना है कि आप क्या समझते हैं। दो उदाहरण भी देना है। निम्न भौतिक राशियों की आपको विमाएं लिखना है, ऊर्जा की, प्रत्यास्थता की, गुप्त ऊष्मा की। ठीक, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो आगे चल के किसी गतिमान वस्तु के संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना है। गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक लिखिए। ठीक, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो समताप बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, किसी पिंड के जड़त्व और बल आघूर्ण में संबंध। समतापी प्रत्यास्थता को समझाइए, सिद्ध कीजिए कि गैस की समतापी प्रत्यास्थता उसके प्रारंभिक दाब के तुल्य होती है। यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक y के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k के दृढ़ता गुणांक n की परिभाषा लिखिए, इसमें संबंध आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 17वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए किसी मीनार से क्षैतिज दिशा में फेंके गए पिंड का पथ पलवलय काल होता है। प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप पथ के लिए उड्डयन काल और क्षैतिज परास के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे चल के ऋजु रेखी एक समान गति के लिए वेग ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से गति समीकरण लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, इसकी सीमाएं तथा प्रयोगशाला में इसका सत्यापन करने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है। उपकरण का नामांकन, चित्र और प्रयोग विधि। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त करने की विधि का वर्णन निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत, प्रेक्षण, गणना और सावधानियां आपको इसकी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो पेपर है पूरा मैंने आपको सोल्व कर दिया है।